नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताएं ये वीडियो ज़रूर देखें। अहोई अष्टमी पर बिल्कुल भी ये गलती ना करें। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। तो आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक का है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक का है। तारों को देखने का समय शाम 5:58 पर है। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए अहोई अष्टमी का महत्व और अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक भलाई और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं। अहोई की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं। बच्चे के बीच अष्टमी का त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे कल्याण के बारे में है। अपने गहरे प्यार, अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए विस्तृत कठोर व्रत रखती हैं और व्रत विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा परिवारों और समुदायों अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है, शामिल होते हैं क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं, साझा करती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं, आशीर्वाद आदान प्रदान करती हैं का समर्थन और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे करवा चौथ व्रत पति की सलामती और लंबी आयु के लिए होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी व्रत संतान के जीवन, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के लिए देवी अहोई माता से मन्नत मांगती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोलती हैं। तो व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए तथा सुई चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माता का ध्यान करें, माता का ध्यान करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। शाम को तारों को अर्घ देते समय इस ध्यान रखना चाहिए, धातु का ध्यान रखना चाहिए। स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें, लोटे का इस्तेमाल करना वर्जित है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूलकर भी खुरपी का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
वैसे तो हिंदू धर्म की हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर अर्घ्य के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा गहरे नीले या काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा फूल, फल और मिठाई ताज़ी होनी चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करें। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का इस दिन अनादर ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस कड़वे में जल भरकर रखा जाता है वो ही कड़वा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फूल का प्रयोग पुनः न करें। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन ही करें। अहोई देवी का व्रत रखने से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन कतई न करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में निगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन ही करना चाहिए। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्मों में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा ही मन। इसका मतलब ये है कि आप जैसा भोजन करेंगे वैसा ही विचार आपके दिमाग में पैदा होगी। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो भी निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करती है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यही पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ कुसमांडा कहा जाता है। कुसमांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान की प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुसमांडा सफेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड में यूं तो काफी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां उत्पन्न हो गई और वहां पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया, लेकिन कृष्ण इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद ही क्रोधित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया।
इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई, जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में कहा जाता है कि एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। एक बार उसकी बेटी अपने 7 भाइयों के साथ मिट्टी लाने जंगल गई। मिट्टी का खुरपा चलाते वक्त बेटी से एक शाही का बच्चा मर गया। जब स्याहू ने यह देखा तो गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी ने सब भाभियों से विनती की कि मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। तब छोटी भाभी तैयार हो गई और उसने कोख बंधवा ली। छोटी भाभी का जो भी बच्चा पैदा होता वे 7वें दिन मर जाता। ब्राह्मण से उपाय पूछा गया तो उसने कहा कि सुरही गाय की सेवा करो। छोटी भाभी ने गाय की काफी सेवा की तो गाय प्रसन्न होकर उसे लेकर स्याहू के पास चल पड़ी। वहां स्याहू ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र पौत्र और बधुओं से हरा भरा हो गया। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।